Now, today we are going to solve exercise 2.4 question number 6. The question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? ओके तो क्वेश्चन को समझते हैं बहुत आराम से। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया आपसे कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका कुछ शेप में होगा जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, राइट। एंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। मींस जो आपकी लेंथ है वो 11 का मल्टीपल होगी और जो आपका ब्रेथ है वो 4 का मल्टीपल। तो लेट टेक अस एंड एक्स इज एन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं हम। एंड 11 इंटू एक्स मीन्स कोई भी आपका जो 11 का मल्टीपल होगा वो किस टाइप का होगा, 11 इंटू एक्स टाइप का होगा, और 4 का मल्टीपल 4 इंटू एक्स टाइप का होगा। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 11x, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज 4x। ओके, नाउ अब हमें फेंसिंग करनी है। मींस आपको इसके चारों तरफ दीवार खड़ी करनी है। अगर आपको इसके चारों तरफ दीवार खड़ी करनी है या इसकी फेंसिंग करनी है तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, या राइट पेरीमीटर, बिकॉज हम उसके आउटर बाउंड्री के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल that means 2 into L plus B। एंड हमारा 2 into L क्या है हमारा 11x, B क्या है हमारा 4x। एंड जो टोटल हमारे पैसे लग रहे हैं बनाने में, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 11 plus 4 15 into 2 30x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 meter of fencing having cost is 100 rupees, right। तो हमारे पास कितनी फेंसिंग करनी है हमें, 30 into x। तो 30 into x मीटर ऑफ फेंसिंग इज 30x into 100 rupees मीन्स 3000 x rupees। और जो 3000 x rupees लग रहे हैं हमारे वो किसके इक्वल हैं, that is 70,000 75,000। that means 3000 x rupees is equals to 75,000 rupees। that means x is equals to 75,000 divided by 3000। now 30 से 30 cancel, now x is equals to 25। तो हमारा लेंथ कितना हो गया, लेंथ था हमारा 11x, that means 11 into 25, that means ओके 275 मीटर। एंड ब्रेथ कितना हो गया, दैट इज 4 into 25, दैट मीन्स 100 मीटर। ओके, इजी था। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। हमारे पास जो भी लेंथ एंड ब्रेथ है वो हमारे को किस रेशो में दिया है, 11:4 में। मीन्स लेंथ इज अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड ब्रेथ इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने लेंथ को कंसीडर कर लिया 11x एंड ब्रेथ को कर लिया हमने 4x। एंड हम फेंसिंग कर रहे हैं, फेंसिंग के लिए हमें आउटर बाउंड्री का पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into L into B, L plus B, ये राइट। तो 2 into 11x plus 4x, लेंथ की वैल्यू कितनी थी 11x, ब्रेथ की कितनी थी 4x। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेव 30x मीटर। तो अब हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 1 मीटर को फेंस करने के लिए हमारे रुपीज 100 लगते हैं। तो 1 मीटर ऑफ फेंसिंग के लिए हमारे कितने रुपीज लग रहे हैं, 100। एंड 30x के लिए कितने लगेंगे फिर, क्योंकि हमारी टोटल फेंसिंग कितनी होनी है, 30x होनी है। तो 30x मीटर के लिए हमारे कितने लग जाएंगे, 30x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो हमारे कितना लग गया 3000 x रुपीज। और 3000 x रुपीज किसके इक्वल है, हमारी टोटल कॉस्टिंग के। और टोटल कॉस्टिंग कितनी थी हमारी 735,000। तो हमने 3000 x को 75,000 के इक्वल रखा।
वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू हम वापस लेंथ और ब्रेथ में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. द हसन बायस टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. ओके, हसन क्या करता है, दो टाइप्स के स्कूल मटेरियल के लिए क्लॉथ मटेरियल खरीदता है. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ऑफ ₹50 पर मीटर एंड द ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 पर मीटर. मीन्स शर्ट का जो मटेरियल खरीदता है वो पर मीटर ₹50 के हिसाब से बाय करता है और ट्राउजर का ₹90 के. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल. कहने का मतलब क्या है कि अगर एक शर्ट 3 मीटर्स में बनती है तो 2 मीटर्स में क्या बनता है, हमारा ट्राउजर बनता है. तो उसको हर 3 मीटर के बाद 2 मीटर ट्राउजर के लिए खरीदना ही पड़ेगा. एंड ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. मीन्स शर्ट को वो 12% प्रॉफिट पे सेल करता है एंड 10% प्रॉफिट पे किसको सेल करता है, ट्राउजर को. एंड हिज टोटल सेल इज ₹36,600. तो टोटल सेल कितनी हो जाती है बच्चों, ₹36,600 की वो सेल कर देता है. एंड हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं गया और मैंने क्या करा, एक शर्ट का मटेरियल खरीदा और एक ट्राउजर का मटेरियल खरीदा, तो उसकी कॉस्टिंग उन्होंने हमारे गिवन दे रखी है ₹50 पर मीटर एंड ₹90 पर मीटर. और जो अगर हम शर्ट मटेरियल खरीदते हैं जब, तो एवरी 3 मीटर्स पे हमारे को 2 मीटर्स क्या खरीदना पड़ता है, ट्राउजर मटेरियल भी खरीदना पड़ता है. एंड जब मैं उसको स्टिचिंग करा के जब मैं उसको सेल करता हूँ तो मैं 12% प्रॉफिट पे किसको सेल करता हूँ, अपनी शर्ट को, एंड 10% शेयर पे प्रॉफिट पे किसको सेल करूँगा, ट्राउजर को. एंड हिज टोटल सेल इज ₹36,000. तो उसको आखिरी में जितना सेल करने के बाद पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं ₹36,600. तो उसने पूछा है आपसे कि मैंने कितना या हसन ने कितना ट्राउजर का मटेरियल बाय किया होगा. ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे. हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमारे को जो क्वेश्चन में बोला गया बच्चे, वो क्या बोला गया है कि हमारा जो शर्ट है वो 3 के मल्टीपल्स में है एंड ट्राउजर 2 के मल्टीपल्स में. तो लेट कर लेते हैं, लेट द मटेरियल बाय फॉर शर्ट 3x मीटर एंड फॉर ट्राउजर 2x मीटर. ओके, ठीक है. अब हमने उसको किस प्राइस पे खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं बेटा, कि अगर हमने ₹50 पर मीटर के हिसाब से 10 मीटर खरीदा तो कितना हो गया, 50 इंटू 10 दैट इज ₹150. ओके, तो 150 को हम 10 से 50 को 10 से तो ₹500 का क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल. तो सिमिलरली अगर हमने 3x खरीदा किसके हिसाब से, ₹50 के हिसाब से, तो ये किसकी कॉस्टिंग हो गई, शर्ट की. सिमिलरली 2x मटेरियल हमने खरीदा ₹90 के हिसाब से, तो वो किसकी कॉस्ट हो गई, हमारी ट्राउजर की. तो अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे 3 इंटू 50 150 एंड 180, 150 प्लस 180 दैट इज 330x रुपीज. तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई. अब वो क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है कि जब हम इसको सेल करने गए आफ्टर स्टिचिंग, तो हमने कितने प्रॉफिट पे बेचा, शर्ट को हमने 12% प्रॉफिट पे बेचा. तो प्रॉफिट ऑन शर्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, हमने कितने की शर्ट, 150x की शर्ट थी हमारे पास. ओके, कितना प्रॉफिट कमाया उस पे, 12%. तो 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 6 दैट मीन्स 18x. इतना हमने रुपीस प्रॉफिट शर्ट के ऊपर ले लिया. एंड प्रॉफिट ऑन ट्राउजर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे. कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹180. और कितना प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, तो उसका भी कितना आ गया हमारा 18x. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल. अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 330x. शर्ट का प्रॉफिट 18, ट्राउजर का प्रॉफिट 18, दैट मीन्स 366x रुपीज. ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया. अब हमने एक्चुअल में कितना सेलिंग प्राइस पे किया था, बाइक मतलब कि हमने जो सेलिंग प्राइस किया कमाया वो कितना था हमारा,
यहाँ देखेंगे ध्यान से, दिस इज 36,600 राइट, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 36,6x मीन्स 366x, तो वो और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 366x इज इक्वल टू 36600, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100। फाइन, इजी है। अगर हमारी x की वैल्यू 100 आ जाती है यहाँ पे, तो हम आगे क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम इस पे पुट कर देंगे तो ट्राउजर की लेंथ आ जाएगी, तो मटेरियल बाय फॉर ट्राउजर, ध्यान से देखेंगे कितना था हमारा 2x, जिसमें 2 इंटू 100 दैट मीन्स 200 मीटर। ओके, एक बार दोबारा समझेंगे, ठीक है जल्दी से। हमारे को जो मटेरियल शर्ट के लिए यूज करना है वो कितना है मल्टीपल्स ऑफ 3 में, तो हमने उसको मल्टीपल ऑफ 3 में ले लिया 3 इंटू एक्स, एंड ट्राउजर हमें 2 इंटू एक्स टाइप में चाहिए था, तो हमने 2 इंटू एक्स में ले लिया। कॉस्ट प्राइस क्या होती है बेटा, अगर एक चीज़ 50 रुपये की तो 5 चीज़ें कितनी की, 250 रुपये की, मीन्स 250 रुपीज़ की, तो 3x इंटू 50 एंड 2x हमने 90 रुपीज़ के हिसाब से ट्राउजर के लिए खरीदा था, तो दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 330x रुपीज़, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट ऑन शर्ट कितना था, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 150x, और 150x इंटू कितना प्रॉफिट 12% प्रॉफिट, तो 12% का मतलब 12/100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18x। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन ट्राउजर क्या होता था, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस इज 180x एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 10, तो आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 18x। सेलिंग प्राइस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कि जितने में हमने चीज़ खरीदी प्लस उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों मिला के हमारा सेलिंग प्राइस, तो 330x हमारा कॉस्ट प्राइस, 18x शर्ट पे, 18x ट्राउजर पे, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 366x रुपीज़। फाइन, अब देखो सेलिंग प्राइस जो हमारा एक्चुअल है वो कितना है 336,600 रुपीज़, और जो हमारे अकॉर्डिंग आया वो कितना है 366x, तो 366x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 366,000, कैंसिल कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद मटेरियल के अंदर हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू 100 तो 200, अगर शर्ट का पूछता तो x की वैल्यू 300 मीटर। फाइन, इजी है, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझें। मैं यहाँ पे आपका लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता था हमारा, दिस इज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाता था, तो हमने यहाँ पे डीसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व किया। फाइन, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd. ओके, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले बहुत अच्छे से। उसने ये बोला है कि एक हर्ड है, मीन झुंड है हमारे पास किसका, डियर्स का, जो हाफ, जिसका हाफ जो है वो कहाँ पर ग्रेस कर रहा है बेटा, फील्ड में, ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने बचे, हाफ हटा देते हैं, तो वो हमारे पास जो हाफ बचे उसमें से 3/4, उसका 3/4 जो है वो कौन है, प्लेइंग नियर बाय, मतलब कि वो आसपास खेल रहे हैं, और उनको भी हटाने के बाद 3/4 को भी हटाने के बाद जो रेस्ट बच गए वो कितने बच गए हमारे 9, ठीक है, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स नियर द हर्ड, टोटल नंबर ऑफ हर्ड्स कितने, टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने होंगे हर्ड में, हमें वो बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे बहुत इजी है, ठीक है। तो हमें उसने बोला क्या है, ध्यान से देखना है कि लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स, टोटल नंबर ऑफ डियर्स, ओके, इज इक्वल्स टू एक्स। मान लिया हमें तो नंबर नहीं पता ना कितने, हमने मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ डियर्स है हमारे पास, ओके। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसने क्या बोला है, हाफ ऑफ द हर्ड नंबर ऑफ डियर्स मीन्स एक्स का हाफ, तो मीन्स एक्स बाय 2, ओके। ये हमारे कहां पर है, जो ग्रेस कर रहे हैं, प्लस 3/4 3/4
क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, ऑफ द रिमेनिंग का मतलब जो बाकी बच गए, बाकी कैसे निकालेंगे? अगर 10 थे, 10 का आधा 5, 5 का 3/4, यहाँ का मतलब इसका ये है। पर हमारे पास 10 नहीं, हमारे पास कितने x, तो x में से हम कितने हटा देते हैं? x/2 हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उसके आधे, मीन्स जो ये थे आधे करने का, जो अब बच गए तो आधे ही बचे ना, और तो जो आधे बचे उसमें से उसका 3/4, ठीक है, वो वाले, प्लस जो रिमेनिंग कितने बचे? 9। इन सबको मिलाकर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं? x नंबर ऑफ डियर्स ही तो हैं। सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार आप फिर से इस इक्वेशन को समझेंगे कि इस इक्वेशन को मैंने बनाया कैसे है, ठीक है। अब वर्ड्स को देखिए, उस हमने टोटल नंबर ऑफ डियर्स लिए x, हाफ ऑफ द हर्ड मींस x का हाफ, तो x का हाफ क्या हो जाएगा? x/2, राइट। अब उसने बोला रिमेनिंग ऑफ द प्लेइंग, रिमेनिंग मींस जो बच गए हाफ को हटाने के बाद, तो हाफ को हटा देंगे किस में से? जो टोटल थे, तो टोटल में से हमने हाफ को हटा दिया, और उसका भी क्या चाहिए बेटा? हमें 3/4 चाहिए, तो हमने उसका 3/4 लिया, ओके। तो ये हमारे रिमेनिंग बचे थे, उसमें से हमने उसका 3/4 लिया, ओके, प्लस 9 जो हमारे और रिमेनिंग रेस्ट बच गए थे। तो हम देखो, जब ये हमारे हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ डियर्स ही तो, टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमारे कितने थे? x, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? x के इक्वल आनी चाहिए, फाइन। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है। एक्सरसाइज 2.3 में हमने इसी टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमारे बोथ साइड वेरिएबल्स होते थे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा बाय यूजिंग BODMAS रूल, वी आर ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज x/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे, दिस इज 2x माइनस x प्लस 9, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो नाउ दिस इज x/2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4, और इसके लिए क्या आ जाएगी? x/2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू x, ओके। ध्यान से देखिए, दिस इज x/2 प्लस 3x/8। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था। तो इसके नीचे क्या है बेटा? 1, तो नाउ यू कैन टेक एलसीएम, द एलसीएम इज 8। तो नाउ 8 divided by 2 is 4, 4 into x is 4x, 8 divided by 8 is 1, that is 3x, 8 divided by 1 is 8, 8 into x, 8x, minus that. 4 plus 3, 7, 7 minus 8, minus x, divided by 8, minus 1, minus से minus cancel, divide में यहाँ multiply में चला जाएगा, and that is 72, that means total number of deers is equals to 72. इजी था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका इक्वेशन बनाना। अगर आप इक्वेशन सही से बनाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ के बनानी है जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप कभी भी गलती